गुड मॉर्निंग बच्चों। आज क्लास में अपन चैप्टर 5 कोयला और पेट्रोलियम के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले अपन को इसकी सामान्य जानकारी होनी चाहिए कि हम ये कहाँ से मिलते हैं, संसाधन क्या होते हैं, कौन से संसाधन समाप्त हो जाते हैं, कौन से नहीं होते हैं, कौन से नवीनीकरण है, कौन से अनवीनीकरण है, किनको वापस प्राप्त किया जा सकता है, किनको प्राप्त नहीं किया जा सकता है, आदि बातों के बारे में अपन को जानकारी होनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले क्या आते हैं संसाधन। आपने बहुत सी अपने घरों में चीजें देखी होगी और ऐसी कई चीजें आप उपयोग में लेते हो जिनका निर्माण या प्रकृति से होता है या फिर वैज्ञानिकों द्वारा, मनुष्य द्वारा उनका निर्माण किया जाता है। तो देखिए, संसाधन क्या है कि ऐसी वस्तुएं जिनका अपन बहुत अधिक उपयोग करें और जिनके बिना अपने जीवन में कुछ चीजें संभव ना हो। जैसे जल भी एक संसाधन है, हवा ये भी संसाधन है। यदि हवा नहीं होगी तो क्या अपन जीवित रह सकते हैं? बिना जल के जीवित रह सकते हैं क्या? यदि पेड़ पौधे ना हो, हमें भोजन ना मिले तो क्या हम जीवित रह सकते हैं? इनके बिना अपना जीवन संभव नहीं है। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं? संसाधन होते हैं। अब संसाधन के प्रकार कितने होते हैं? दो प्रकार। एक होते हैं अक्षय संसाधन और दूसरे होते हैं क्षय संसाधन। अक्षय संसाधन में क्या होता है? अक्षय जैसे नाम ही इसका, जिसका कभी भी क्षय ना हो या जो कभी भी समाप्त ना हो। तो ऐसे संसाधन अपने कौन से हैं? जैसे हवा। क्या हवा कभी समाप्त हो सकती है? कभी समाप्त नहीं होगी। इसका कितना भी उपयोग करो, इसकी समाप्ति नहीं होगी। सूर्य का प्रकाश, क्या आप धूप में बैठोगे या सूर्य का प्रकाश ग्रहण करोगे तो क्या वो समाप्त हो जाएगा? समाप्त नहीं होता ही कभी। तो ये क्या हो गया? अक्षय संसाधन। दूसरा देखिए क्षय संसाधन, जो समाप्त हो सकते हैं। जैसे वनस्पति, अपन कहीं देखते हैं ना कि ये वनस्पति, ये पेड़ पौधे ये खतरे की रेखा से नीचे चले गए, ये समाप्त होने वाले हैं। कुछ वन्य जीव जैसे बाघ के अभी बहुत ही कम है, तो क्या हो गए? समाप्त हो रहे हैं। वन्य संपदाएं जैसे डायनासोर होते थे पहले, अब वो नहीं है, समाप्त हो गए पूरे। कई ऐसी चीजें थी जो प्राचीन समय में थी परंतु आज नहीं है, वो क्या हो गए? क्षय संसाधन। इसमें क्या हो गए? वन्य संपदा, कोयला, पेट्रोल, ये सारी चीजें अधिक उपयोग के बाद समाप्त हो जाती है, इसलिए क्या हो गए? क्षय संसाधन। इसको समझने का एक छोटा सा एग्जाम्पल बहुत ही सरल है। आप मार्केट जाओ, वहां से एक पॉपकॉर्न का पैकेट लेके आते हो। क्या हुआ? सबसे पहले वो एक आदमी के पास था, अब उसको क्लास में बच्चों को अपन बांट रहे हैं। जैसे एक के था, एक से उसको कितना को दे दिया? 2 को दे दिए। तो क्या हो गए? आधे हो गए। जैसे इसके पास 100 थे, ये कितने हो गए? 50-50। अब इसको फिर इन्होंने आगे दे दिया, ये उपयोग होता गया इनका, इनके पास और कम आ गया। और यदि अपन आगे चले तो संख्या धीरे धीरे क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। पहले यहाँ पे बहुत सारे थे, फिर जनसंख्या ज्यादा हुई तो संसाधन की क्या हो गई? अधिक उपभोग हुआ, कमी आ गई। फिर और ज्यादा हुई तो कमी और आ गई, और ज्यादा हो गई तो कमी लगातार आती रही। तो धीरे धीरे वो क्या हो जाते हैं? समाप्त या नष्ट हो जाते हैं। तो कैसे संसाधन हो गए? क्षय संसाधन। यह अक्षय और क्षय समझा आप? अक्षय कभी समाप्त ना होने वाले, क्षय जो समाप्त हो जाते हैं। अब देखिए अपना टॉपिक क्या है? कोयला। ये कैसा है? क्षय संसाधन है। ये कैसे निर्माण हुआ? कोयला कहाँ से प्राप्त होता है? इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। देखिए, कोयला क्या होता है? आपने घरों में देखा होगा
या कहीं पे आपने देखा होगा कि प्रेस के अंदर कोयला डाल के लोग प्रेस करते हैं। खाना बनाने में कोयले का उपयोग किया जाता है। पुराने समय में जो भाप के इंजन से ट्रेन चलती थी उसमें ईंधन के रूप में कोयले का उपयोग होता था। कोयला काले रंग का होता है, ये आप सभी को पता है। इसकी खदानें होती है जिनसे अपन को ये प्राप्त होता है। अब कोयले का निर्माण कैसे हुआ? प्राचीन समय में जब पेड़ पौधे और अन्य कार्बनिक संपदाएं या वन्य संपदाएं जो भूकंप, बाढ़ या अन्य किसी प्राकृतिक आपदा के कारण जमीन के नीचे तल में चली गई और वहां उनके ऊपर मिट्टी वगैरह और दाब आने पर वो नीचे अधिक तापमान के अंदर नीचे जम गए। अधिक समय तक वो जमीन के अंदर रहने पर उच्च ताप और दाब के कारण कोयले में परिवर्तित हो जाते हैं। कोयला क्या होता है? जैसे पेड़ पौधे और वन्य जीव जंतु थे जमीन के अंदर दब गए हो, अधिक समय बाद धीरे धीरे उनका क्या होता है? ताप अधिक और दाब अधिक। जमीन के अंदर अधिक गर्मी होती है और उसके ऊपर वजन आने से ताप अधिक बढ़ गया और दाब भी अधिक बढ़ गया। तो धीरे धीरे क्या होगा? वो कार्बनिक पदार्थ कोयले के अंदर निरूपित हो जाते हैं और जिसका अपन खदानों में उपयोग करते हैं। उनको खदानों से निकाल कर बहुत सी चीज़ों में अपन उपयोग में ले लेते हैं। जैसे पहले इंजन में लेते थे, फिर ये जो बिजली बनाने के संयंत्र है उनमें, अपन घरों के अंदर भोजन बनाने में, आदि चीज़ों में इनका उपयोग लेते हैं। अब इसी कोयले से आगे की प्रक्रिया में कोक, चारकोल, पेट्रोल वगैरह इनका निर्माण होता है। अब मिट्टी के अंदर है तो इनको क्या हुआ? संपीड़न। संपीड़न का मतलब अधिक ताप और दाब के कारण पेड़ पौधे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होकर कोयले के रूप में बन गए। तो अब कोयले के जो 3 प्रकार थे, कोक, चारकोल, कोयला, इनके बारे में अपन अगली क्लास में चर्चा करेंगे।